वहाँ जाकर मीरा बन जाऊँ। लेकिन उसकी पत्नी इस चीज़ पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती थी। हमेशा बिहारी जी की सेवा में ध्यान लगाया करती थी। कुछ ही दिनों के बाद श्री बाके बिहारी जी का प्रकट उत्सव आ जाता है। उस दिन उसकी पत्नी पूरी हवेली को फूलों से एक दुल्हन की तरह सजा देती है। अब जैसे ही शाम को घर पे ठाकुर जी आते हैं, अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हैं कि ये क्या है, क्या खेल और तमाशा लगा रखा है। तो उनकी पत्नी उन्हें बताती है कि यह कोई खेल नहीं है, आज मेरे प्रभु श्री बाके बिहारी जी का प्रकट उत्सव है। पहली बार ठाकुर जी की पत्नी ने अपने पति को जवाब दिया था, तो ठाकुर भूपेंद्र सिंह चुप्पी साध जाते हैं और ईर्ष्या की भावना से अपने क्रोध को दबा जाते हैं कि इस समय ज़्यादा सवाल जवाब करना सही नहीं होगा, क्योंकि पहली बार ठाकुर जी की पत्नी ने ठाकुर जी को गुस्से में आकर जवाब दिया था। अब ठाकुर जी की पत्नी ने कुछ ही दिनों के बाद वृंदावन जाना था, तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं इस बार बाके बिहारी जी के लिए नए वस्त्र बनवा कर लेके जाऊं। तो वह पास ही में बिहारी जी के लिए एक दर्जी से एक नए वस्त्र बनवाती हैं। अब वृंदावन जाने के लिए एक ही दिन शेष रहता है, तो ठाकुर जी की पत्नी अपनी सारी तैयारी कर लेती हैं और अपना सारा सामान बैग में भर लेती हैं। तो ठाकुर जी को पता लगता है कि मेरी पत्नी ने बाके बिहारी जी के लिए नए वस्त्र बनवाए हैं, तो वह बदले की भावना से बाके बिहारी जी के वस्त्र निकालकर कहीं और जगह छुपा देते हैं और मन में विचार करने लगते हैं कि वृंदावन जाएगी तो इसका मुँह देखने के लायक होगा। अब ठाकुर जी की पत्नी सुबह जल्दी वृंदावन के लिए निकल जाती हैं। ठाकुर जी सोचते हैं अभी इसको नहीं पता मैंने क्या किया है, लेकिन जैसे ही वृंदावन जाएगी और बिहारी जी के कपड़े नहीं मिलेंगे, बहुत ही परेशान होगी और रोएगी और इसका बहुत ही ज़्यादा अपमान होगा। ऐसा सोचकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसा सोचते सोचते ठाकुर भूपेंद्र सिंह से रहा ही नहीं जाता। वह सोचते क्यों ना मैं अभी वृंदावन जाऊं, वहां जाकर देखूं, मेरी पत्नी का मुंह देखने के लायक होगा। अब पूरी तैयारी करके ठाकुर भूपेंद्र सिंह भी वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही ठाकुर जी श्री बाके बिहारी मंदिर में पहुंचते हैं, तो उनकी पत्नी उन्हें वहां देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बार बार बिहारी जी को धन्यवाद करती रहती है, क्योंकि ठाकुर जी की पत्नी का सपना था कि एक दिन हम दोनों पति पत्नी बाके बिहारी जी के दर्शन करें। अब जैसे ही ठाकुर भूपेंद्र सिंह की नज़र श्री बाके बिहारी जी पर पड़ती है, तो वह एकदम से चौंक जाते हैं और बाके बिहारी जी को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि बाके बिहारी जी ने वही वस्त्र धारण कर रखे थे जो ठाकुर भूपेंद्र सिंह ने घर पर छुपा दिए थे। अब ठाकुर भूपेंद्र सिंह की नज़रें बिल्कुल ज़मीन में गड़ जाती हैं और अपनी पत्नी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं। अब ठाकुर भूपेंद्र सिंह में कुछ दिनों के पश्चात इतना बदलाव आ जाता है, वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर हर रोज़ बाके बिहारी जी की पूजा और सेवा किया करते थे और हर महीने अपनी पत्नी के साथ नियम से वृंदावन बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए आया करते थे। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।